नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस विषय में काफ़ी सारी महिलाओं के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि हमें अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए और ग्रहण लग रहा है तो क्या ये सभी गर्भवती महिलाओं को जो इसमें नियम होते हैं वो मानने चाहिए। किस तरह की कौन सी महिलाएं होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी रिस्की होती है और उन्हें नियमों से बच के रहना चाहिए। तो आखिर अगर आप नियम ग्रहण के दौरान नहीं फॉलो करेंगे तो कोई असर उसका बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। क्या ये सारी ही चीज़ें जो सूतक काल होती है या ग्रहण होते हैं उसकी टाइमिंग को लेकर के, या फिर वो कहाँ कहाँ पे इंडिया में दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया में ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, और ये दिखाई भी देने वाला है, तो इसका असर भी जो है बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं पे पड़ने वाला है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। आप सभी के जितने भी डाउट हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखना चाहती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ग्रहण और सूतक काल में बहुत सारे नियम होते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो कि कई सारे घरों में मानने भी पड़ते हैं। आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी आपको समझाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियम को मानते हुए बाद में कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, और ऐसा कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई नुकसान हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर को रात में, यानी कि रात को 1:05 से ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने वाला है, और इसकी समाप्ति जो होगी वो 2:24 पे हो जाएगी। किसी भी ग्रहण का सूतक काल होता है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो उसका सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, और चंद्र ग्रहण है चूंकि तो इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से मान्य होगा, मतलब शाम को 4:05 से ही इसका सूतक समय शुरू हो जाएगा। अब ये जो है, मैं आपको आगे जो जानकारी देने वाली हूँ ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं कुछ बातें आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो जो वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, ये एक खगोलीय घटना होती है, इस वजह से कोई भी इसमें नियम को मानने की जरूरत वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये अपना स्थान जब परिवर्तित करते हैं तो इसका मानव जीवन पे भी असर पड़ता है। और बात करें प्रेग्नेंट महिला की, जब उसके शरीर में एक नया जीव पनप रहा है तो उस पर भी इसका असर पड़ सकता है, इसलिए काफ़ी सारे कार्यों को वर्जित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहली बात का ध्यान ये रखना है कि गर्भवती महिला सुरक्षित रहे और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं ज्योतिष शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहला नियम होता है कि जब सूतक काल स्टार्ट होते हैं तभी से पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं, यानी कि मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, दर्शन करने से मना किया जाता है, प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस समय किसी भी तरह की कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य घर में कराने हैं, इवन जन्मदिन भी सेलिब्रेट करना है तो नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ग्रहण होता है इसका दुष्परिणाम बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हमारी पृथ्वी पे पड़ता है, और सभी जीव जंतुओं पे इसका असर भी पड़ता है। गर्भवती महिला के लिए सबसे पहला नियम ये होता है कि वो ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए घर में ही रहें और ग्रहण की किरणों से दूर रहें। यानी कि अगर आपका वॉशरूम बाहर है, किसी कार्य की वजह से घर से बाहर जाना है तो ग्रहण काल से दूर रहिए। ग्रहण की किरणें आपके गर्भ को या आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रबल बहुत शक्तियां रहती हैं, इस वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए। बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी यही समझाया जाता है। दूसरी बात का ध्यान गर्भवती महिला को ये रखना होता है कि किसी भी प्रकार की अगर आप कटाई कर रहे हैं, मान लीजिए किचन में कुछ काट रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं खाना वगैरह, तो वो नहीं बनाना होता है, और आपको किसी भी प्रकार का सिलाई नहीं करना है, कटाई, बुनाई, ये सारी चीज़ों को आपको वर्जित रहता है, नहीं करना होता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को जो सूतक काल होता है इसी दौरान से बहुत ज़्यादा सोने के लिए या फिर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चिंता करने के लिए, ये सारी चीज़ों को मनाही होती है।
तो अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगी तो कैसे सूतक काल से ग्रहण काल तक का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि हो जाती है। तो इसके लिए भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो बताए गए हैं, जो करते हुए आप इन सभी कामों को कर सकती हैं। सबसे पहली बात कि गर्भवती महिलाओं के लिए खाना पीना समय से होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसके लिए जो भी खाना पीना बनाया है आपने, जितना भी आपके घर में खाने पीने की चीज़ बनी हुई है, चाहे वो दूध हो, पानी हो, वो सभी कुछ ग्रहण तभी कर सकती हैं जब उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल देती हैं। तुलसी के पत्ते एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं और इसके वजह से ये मानी जाती हैं कि तुलसी का पौधा पूजनीय होता है और ये नकारात्मक शक्तियों की जो ऊर्जा होती है उसको कम करता है। तो इस वजह से खाना दूषित नहीं होगा, तो इस कारण से तुलसी के पत्ते डाल करके खाना का ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, वॉशरूम जाना है या नहीं, तो देखिए घर के अंदर वॉशरूम है तो आप जा सकती हैं। इतने देर तक तो वॉशरूम आप रोक कर नहीं रख पाएंगे, तो वो कर सकती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स कि आपकी सेफ्टी बनी रहे, इसके लिए आपको भजन कीर्तन खुद से ही करनी चाहिए, चाहे तो मोबाइल में लगा लीजिए, टीवी में लगा लीजिए, और इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो किसी भी प्रकार का गलत बात आपके मन में घर नहीं करेगा। दोस्तों, ग्रहण के दौरान संबंध बनाना या किसी से वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए, इसके भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं। आपके जीवन में दुख आ सकते हैं, सुख कम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज्योतिष शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा एक नारियल आपको अपने पास रखना चाहिए। ग्रहण में आप आराम कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मान्यताएं भी होती हैं, जैसे कि आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट की एक धागे को नाप करके किसी भी किल में आप लटका करके रख दीजिए, उसको मोड़ना नहीं है। इसके अलावा ग्रहण में जो कपड़े आप पहनती हैं वो दान करने पड़ते हैं, तो ग्रहण खत्म होने के बाद कपड़े दान करना, आपको किसी भी गरीब की सहायता करना, आपके ग्रहण काल के खत्म होने के बाद आपको शुद्ध होना, नहाना, आपके भगवान को नहा धोला के पूजा पाठ करना, घर की सफाई करना, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ये सारी चीज़ों से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। ये सारी चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। लेकिन नियम जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो आप फॉलो ज़रूर करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट महिला किस कंडीशन में है, उसकी प्रेगनेंसी अगर रिस्की है, अगर ये सारे नियम को फॉलो करने में उसको दिक्कत होती है, तो वो अपने डॉक्टर के बताए गए ही निर्देशों को मानेंगी। यानी कि अगर उनकी प्रेगनेंसी रिस्की प्रेगनेंसी है तो किसी भी तरह का कोई भी भूल चूक आपको नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल साइंस ही आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत में आ जाती हैं, इमिडिएटली वही आपको हेल्दी रखेंगे। तो आपके डॉक्टर को पता है कि आपके शरीर में क्या वीकनेस है, क्या आपके शरीर में कमजोरी है, और अगर आपको इस तरह के सारे नियम मानने हैं तो आपके प्रेगनेंसी को देखते हुए सुरक्षित रूप से तभी आपको सारे नियमों को मानना है। इसके अलावा ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है। आपके एरिया के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो चार्ट लगाई है उसमें आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर ये सारी ही जगहों पे आप रहते हैं तो ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, वैसे भी भारत में पड़ने वाला है। तो आप अपने दिमाग से निगेटिव थॉट को निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहिए और डॉक्टर की गाइडेंस को मानिए, और जितना हो सके उतने ही नियम को माने। क्योंकि ग्रहण में एक बहुत बड़ी विशेषता भी बताई गई है ज्योतिषों के अकॉर्डिंग कि जो गर्भवती महिला होती हैं, बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, इनके लिए कई बार नियमों का पालन करना माफ होता है, क्योंकि ये जो है स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। अगर कोई भी प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।